मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के नेपानगर के जनजातीय सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने 363 करोड़ की लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि प्रकृति की गोद में बसा नेपानगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध संपदाओं के कारण एक विशिष्ट पहचान रखता है। हमने हमारे राज्य के युवाओं के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, हमारे यहाँ की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और यहाँ की आबादी कहीं और जाके रोजगार के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सबको अपने राज्य में रोजगार मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बजट में 26% की वृद्धि करते हुए 47,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। अकेले हमारी सरकार के माध्यम से 47,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या, ये हमारा भाव। ये भगोरिया तो कब से होता आया था, लेकिन भगोरिया के लिए कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया। हमने कहा भगोरिया आदिवासी भाई बहनों के साथ, प्रकृति के साथ आनंद मनाने का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और किसान कल्याण वर्ष मना करके अपने किसानों की बेहतरी के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। 1 महीने से भी कम समय में अभी 363 करोड़ की राशि का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इसी नेपानगर के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय सम्मेलन में क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अब वन अधिकार पट्टों की भी विधिवत रजिस्ट्री कराई जाएगी और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध के पैकेट, कागज मिल नेपा लिमिटेड से कागज खरीदने, जल्द ही निमाड़ क्षेत्र में इन्वेस्टर समिट, नेपानगर कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय पढ़ाए जाने, केशव बंदीराम हेडगेवार उद्यान और ऐतिहासिक असलीगढ़ किले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की भी घोषणा की। हमारे नेपानगर के कॉलेज में एग्रीकल्चर विषय भी पढ़ाया जाए तो पढ़ाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, पढ़ाना चाहिए। बुरहानपुर जिले में ये पढ़ाने की घोषणा करता हूँ, जरा जोरदार ताली बजाएं। आपने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उद्यान बनाना चाहिए, मैं उद्यान बनाने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नादानियों से लगातार नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को गिराते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेसियों को, लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। जब भारत में चुनौतियां होती हैं तो वो विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि बोलने का समय नहीं देते, और जब भी बोलते हैं बेड़ा गर्क होता है। लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष जैसा पावन पुनीत पद ये राहुल गांधी अपनी नादानियों से जब देखो तब लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि आपके समर्पित नेतृत्व, संगठन के प्रति निष्ठा और राष्ट्र सेवा के संकल्प ने कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित किया है। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जन सेवा के पथ पर निरंतर ऊर्जा प्रदान करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार उपभोक्ता है। उपभोक्ता की जागरूकता ही बाजार को गति और पहचान प्रदान करती है। आवश्यक ही हर उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने और उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहभागी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से महिलाएं सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। 5 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जुड़कर 65 लाख से ज्यादा बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा लखपति दीदियां बनी आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल बनी है। वहीं प्रदेश के 47% नए स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं उद्यमी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की दूरदृष्टि से ग्रामीण विकास के संकल्प को मध्य प्रदेश सरकार साकार कर रही है। सुगम संपर्कता परियोजना में गांवों, ग्राम पंचायतों और चिन्हित बस्तियों तक बेहतर सड़क सुविधा मिल रही है। इसमें 100 से ज्यादा आबादी वाले मजरा टोले अब सड़कों से जुड़ेंगे। प्रत्येक जनपद पंचायत को 3 करोड़ तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सिपरी सॉफ्टवेयर से सड़क निर्माण के लिए स्थान का चयन किया जाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।